अगर आप ये जुगाड़ करोगे तो इतनी तोरी लगेगी आप खा भी नहीं पाओगे, तोरी का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी भी तोरी की बेल पर अभी तक एक भी तोरी नहीं लगी तो आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। हेलो दोस्तों, सुमित इन पहाड़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी घर पर या खेत पर तोरी लगाई हुई है और आप इंतज़ार करते करते थक गए हैं कि कब तोरी आएगी, तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक जुगाड़ बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए पन्नी ले ली है। आप किसी भी तरीके की पन्नी ले सकते हो। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इस पन्नी से क्या होगा, और देखते जाओ। हमें ये पन्नी तोरी की जड़ों के ऊपर लगानी है। और मैं आपको बताता हूँ, तोरी की बेल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसको ज़्यादा आप देख पानी सकते हो मिल जाता मैंने है इस तो तरीके से तोरी पन्नी की लगा दी है बेल और अब मैं काफ़ी इसके चारों लंबी हो तरफ जाती है, उसकी मट्टी ग्रोथ लगा तो दूंगा। अच्छी चलती है, लेकिन फ्रूटिंग शुरू नहीं होती। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें पन्नी कैसे लगानी है। पन्नी के बीच में एक होल बनाना है और उस होल में से बेल को बहुत प्यार से निकालना है तो ताकि बेल भी ना आप देख सकते हो टूटे। दोस्तों मैंने इस और तरीके से उस कर दिया। पन्नी को अब जड़ जितनी भी के बारिश आएगी सारा पानी उसी आसपास में इस जाएगा और तरीके जब से तक पानी सेट पहुंच जाएगा करना है और जब तक पानी पहुंच जाएगा जिससे बारिश का पानी उस तक बिल्कुल भी ना जाए। अब तोरी पे फल आने के चांस है। अगर आपकी बेल काफ़ी बड़ी है तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से पन्नी को जड़ के आसपास लगा सकते हैं और इस तरीके से मट्टी लगानी है जिससे वो पन्नी मट्टी से सारी कवर हो जाए। और एक पहाड़ की शेप बनाते हुए जड़ के चारों तरफ मट्टी लगानी है जिससे अगर बारिश पड़ती है तो उसका बारिश पानी फसल के लिए जड़ तक ना जाए और साइड में चला जाए पानी। और मट्टी को अच्छे से दबा देना है ताकि मट्टी इधर उधर ना फैले। दोस्तों, हमें ऐसे मट्टी लगानी है जिससे बेल की जड़ों दोस्तों हमें ऐसे मट्टी लगानी है जिससे जड़ को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, क्योंकि अगर जड़ ख़राब हो गई तो पूरी बेल सूख जाएगी और उस पर फ्रूटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपकी बेल बहुत ज़्यादा घनी हो रही है तो आप उसके पत्तों की कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि पत्तों की कटिंग करने से बेल को हवा लगेगी और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, आपको इस बात का और भी ध्यान रखना है कि बेल के आसपास फल मक्खी ना आए, क्योंकि फल मक्खी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है तोरी के लिए। ये फल मक्खी तोरी पर डंक मार देती है जिससे तोरी के अंदर ही अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। फल मक्खी को पकड़ने के लिए आप ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रैप आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, इसको लगाने से फल मक्खी इस ट्रैप के अंदर अंदर बंद हो जाती है जिससे वे अंदर ही अंदर मर जाती है। और दोस्तों, मैं तो काफ़ी लेट हो गया हूँ तोरी लगाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था मेरठ से यहाँ पर। और दोस्तों, जैसे ये तोरी की बेल काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो हम यहाँ पर जाल लगाने वाले हैं। हमें बांस लाने हैं और रस्सी से हम जाल बनाएंगे, क्योंकि बरसात में तोरी ज़मीन पर नहीं लगती, उसके लिए जाल बहुत ज़रूरी होता है। और उत्तराखंड में तो डेली ही बारिश हो रही है, इसलिए मुझे जाल लगाना पड़ेगा। और जाल कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी मैं रूम पर जा रहा हूँ क्योंकि आंटी का बार बार फ़ोन आ रहा था कि नाश्ता कर लें, और पन्नी भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं शाम को पन्नी भी लेकर आऊँगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं ये वीडियो रोड पर शूट कर रहा हूँ। वो भी इस वजह से मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि रोड पर कोई नहीं था, वरना मेरे पास अभी इतना गट्स नहीं है कि मैं रोड पर अपना ब्लॉग बना सकूँ। तो गाइस, नाश्ता आ चुका है। तो आज नाश्ते में है सांभर, इडली। नाश्ता करके मैं आराम से 2-3 घंटे सोने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। आंटी जी प्रणाम। क्या कर रहे हो? घास काटने आए हैं। तो खेत जाते टाइम मुझे ये आंटी मिली जो अपनी दराती पर धार लगा रही थी, और ये आंटी बहुत स्वीट थी। इन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप कितने बहन भाई हो, कहाँ से आए हो, खेत में क्या क्या सब्ज़ी लगाई हुई है। और ये भी बता रही थी, बेटा यहाँ के लोग तो काफ़ी सीधे साधे और मासूम होते हैं, और आपके मेरठ के लोग तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और इन आंटी को ये भी पता था कि हम यहाँ पहले भी आए हैं, और ये पूछ रही थी कि बाकी लोग क्यों नहीं आए। तो मैंने उनको बताया कि अभी आंटी हमारे पास बहुत कम खेत हैं, जैसे ही हमारे पास और खेत हो जाएंगे तो मैं उनको बुला लूँगा। मैं 2-3 घंटे बाद सोकर आराम से फिर से खेत पर आ गया हूँ। आते ही मैंने खेत का घास निकाला, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। अगर नहीं निकालता तो ये घास फिर से हरा हो जाता है यहीं पर, और खेत भी तभी अच्छा लगता है जब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो मैंने इसको निकाल कर एक कोने में डाला। पहाड़ी लोग तो इस कंडी पर ही अपना सामान इधर उधर ले जाते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मुझे ये वीडियो लॉन्ग में डालनी है और अभी मैं इसमें खाली बकचोदी करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी इसमें कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। दोस्तों उत्तराखंड में खेती के साथ साथ ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा वीक है। मैं बोलना कुछ चाहता हूँ और मेरे मुंह से निकलता कुछ और है। और हाँ, इतना भी हार्ड नहीं है कि आप बना ना पाओ। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ बनाना कि कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अब मैं फिर से काम पर लग गया हूँ क्योंकि मैं पन्नी ले आया था और अभी थोड़ा ही बाकी है। इसको मैं फिनिश करके बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा। फिर खाली बस जाल लगाने का काम बचेगा मेरा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी अपना काम को फिनिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।